देखिए पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास। एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्ताकार प्लेट की परिधि ज्ञात कीजिए। तो वृत्ताकार प्लेट, इसका मतलब वृत्त का क्षेत्रफल हमें दे रखा है और वृत्त की परिधि की बात ये कर रहा है कि वृत्त की परिधि हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा जब हमें क्षेत्रफल परिधि वगैरह कुछ दे रखा होता है तो हमें उसका फॉर्मूला लगाना ही होता है और उसके बराबर में जो टर्म दे रखी होती है उसे लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लगाया, वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल है, मैं इसको डायरेक्ट वृत्त ही लिख लेता हूँ। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या दे रखा है हमें, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका मान कितना है हमारे पास, 154। पाई का मान क्या होता है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है क्योंकि उसके बाद में ही हम परिधि निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट में देखिए क्या बनेगा, इसमें आर स्क्वायर यहीं पे आ जाएगा एज इट इज, और ये जो टर्म है गुना भाग वाली ये अपोजिट में चली जाएगी यहाँ पे। तो 7 भाग में है, ये यहाँ पे गुना में जाएगा और 22 जाएगा बटे में। अब देखिए 22 का पाड़ा पढ़ते हैं तो 7 पे 154 आता है, 22 7 पे 154। ठीक है, तो 22 एकम 22, 22 7 पे 154। जिन्हें काटने में दिक्कत आ रही है वो इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो 22 से 154 को भाग दोगे तो हमारे पास 7 आएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 7 इंटू 7। ठीक है, अब हमें चाहिए आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो स्क्वायर है इसको मैंने इधर की ओर भेज दिया, तो 7 इंटू 7 का क्या बन गया, यहाँ पे वर्गमूल बन गया। और हमें मालूम है कि वर्गमूल में दो दो की पेयर होते हैं, उनमें से एक एक संख्या बाहर आती है, तो 2 7 हो गए यहाँ पे। तो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा हमारे पास, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम परिधि के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, वृत्त की परिधि बराबर क्या लिखा मैंने, वृत्ताकार प्लेट की परिधि या वृत्त की परिधि, एक ही बात है यहाँ पे। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। सारी वैल्यू पुट करते हैं हम इसमें, तो 2 इंटू पाई का मान रखा हमने 22/7, आर का मान क्या निकाला है यहाँ पे 7, वो रख दिया, 7 से 7 कट हो गया। अब देखिए 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया हमारे पास, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, दोबारा देख लीजिए एक बार। एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वृत्ताकार प्लेट की परिधि ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमने वृत्त का क्षेत्रफल लगाया जो कि हमें दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल के नीचे मैंने उसका फॉर्मूला लिख दिया, बराबर में 154 दे रखा है। ठीक है, हमें आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी सारी वैल्यू पुट करते हैं। पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, वो लिख दिया, इंटू आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया 154। अब आर का मान निकालना है, तो आर स्क्वायर तो इधर ही रह गया, ये 22/7 है, इसको हम इधर ले गए तो 7 भाग में था तो इधर आके गुणा में गया। ये 22 क्या है, गुणा में, तो इधर आके भाग में जाएगा। अब देखिए 22 का पारा पढ़ते हैं तो 7 पे आता है 154, तो इसको 22 एकम 22, 22 7 पे 154 से काट दिया। उसके बाद देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 7 इंटू 7। अब स्क्वायर क्या होती है, दूसरी साइड में जाती है तो अंडर रूट बनता है, तो आर का मान आ गया अंडर रूट 7 इंटू 7। अब जो वर्गमूल होता है उसमें दो दो के जोड़े बनते हैं, उनमें से एक एक संख्या बाहर आती हैं, तो 2 7 हो गए, तो यहाँ पे 7 बार आ गया, 7 सेंटीमीटर बन गया। ठीक है, उसके बाद हमने वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लगाया 2πr, 2 का 2 लिखा, पाई का मान 22/7, आर का मान हमने 7 निकाला था वो लिख दिया। इस 7 से ये 7 कट हो गया, एक एक पे कटेंगे ये। अब 22 का 2 से गुना कर लिया, कितना आ गया, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। यही इसका फाइनल आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है हमारे पास। एक वृत्त की परिधि दे रखी है, एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 मीटर स्क्वायर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें मालूम है कि क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें आर के मान की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले तो हमें उस तक पहुँचना है। जब हमारे पास आर का मान आ जाएगा तो हम पाई आर स्क्वायर लगा के और वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए इसने हिंट दे रखा है कि वृत्त की परिधि किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल ये है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया था, अभी जिसका क्षेत्रफल या जिसकी परिधि दे रखी हो सबसे पहले उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे हमें वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, तो इसको लिख के और इसी का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है हमारे पास,
484 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लगाते हैं हम। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, इसका मान कितना है हमारे पास 484। स्क्वायर दूसरी साइड में जाएगा तो क्या बनेगा, अंडर रूट बनेगा। तो 484 का अंडर रूट। अब 484 का अंडर रूट आप इस तरह से निकाल सकते हो, इस तरह से लाइन लगा के हम एलसीएम वगैरह, जिसको आप एलसीएम बोलते हो, होता हुआ अभाज्य गुणनखंड है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से आप इसका मान निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसका मान फिर क्या आ जाएगा 22 मीटर। ठीक है, तो ये 22 हमारे पास क्या होगा, भुजा का मान होगा। किसकी भुजा होगी ये, वर्ग की भुजा होगी। अब उसके बाद देखिए कह रहा है कि वर्ग का परिमाप किसके बराबर है, वृत्त की परिधि के। मतलब ये हो गया, अभी ये वर्ग है हमारे पास, इसको बार से नाप लें, या ये वृत्त है इसको बार से नाप लें, ये आपस में क्या है, बराबर है। तो अगर हम वर्ग का परिमाप निकाल लें तो वो ही परिमाप किसका होगा, वृत्त का होगा। वृत्त में उसको परिधि बोल देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वर्ग का परिमाप निकालते हैं, वो ही वृत्त की परिधि होगी। अब वृत्त की परिधि आएगी तो हम जैसे क्वेश्चन सेकंड वगैरह कर रहे थे, हम उनके अंदर आर का मान निकालते थे परिधि से, तो सेम उसी तरीके से हम इसमें से आर का मान निकाल लेंगे। उसके बाद हम वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। तो सबसे पहले हम वर्ग का परिमाप निकालते हैं। ठीक है, और वो वर्ग का परिमाप भी हमारे पास क्या होगा, परिधि होगा। तो निकालते हैं हम वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। तो इसके अंदर मान रखते हैं 4 इंटू भुजा का मान क्या है यहाँ पे 22, ये आ गया हमारे पास 88 मीटर। ठीक है, तो इसी को हम क्या लिख देते हैं, वर्ग का परिमाप किसके बराबर दे रखा है, वर्ग का परिमाप वृत्त की परिधि के बराबर है। तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं वृत्त की परिधि। तो मैंने क्या लिख दिया, वृत्त की परिधि, क्योंकि कहा हुआ है ना कि बराबर है, परिमाप किसके बराबर है, परिधि के बराबर है। तो मैंने क्या लिखा, वर्ग का परिमाप यहाँ लिखा हुआ था, फिर मैंने लिख दिया वृत्त की परिधि। तो ये भी क्या होगी हमारे पास 88 मीटर होगी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि वर्ग का परिमाप वृत्त की परिधि के बराबर है। ठीक है, अब देखिए वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 2πr। तो मैंने लिख दिया 2πr, और इसका मान क्या है हमारे पास 88। ठीक है, तो 2 का 2 लिखा, पाई का मान होता है 22/7, आर की जगह आर ही आ गया, बराबर आ गया 88। गुना वाली रकम भाग में और भाग वाली गुना में भेजी हमने, तो 88 इंटू ये 7 का है भाग में तो ऊपर जाएगा, बटे ये 2 और 22 के गुना में तो ये नीचे आ गई 2 इंटू 22। ठीक है, अब हम 22 से इसको कट कर देते हैं, तो 22 एकम 22, 22 चौके 88, 4 पे कट हो गया ये। अब 2 के पाड़े से कट गया तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आर का मान हमारे पास क्या आ गया 7 इंटू 2, 7 दूनी कितने हो गए 14। किस में चल रहा था, मीटर में चल रहा था, तो 14 मीटर। इसके बाद हम फॉर्मूला लगा देते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान क्या होता है 22/7, आर का मान हमने क्या निकाल रखे हैं 14 मीटर। तो स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया इसको। अब इसको कट करते हैं, 7 दूनी 14। ठीक है, अब इस 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, कितना आ जाएगा हमारे पास, या 22 को 2 से कर लीजिए 44 इंटू 14। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 616। ठीक है, 616 मीटर स्क्वायर। दोबारा देख लीजिए एक बार, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल ये है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने वर्ग से स्टार्ट किया, वर्ग का क्षेत्रफल हमने लिखा। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, उसका मान हमें दे रखा है 484। ठीक है, स्क्वायर को जब दूसरी साइड में भेजेंगे तो वो रूट बनेगा, तो 484 का रूट आ जाएगा 22 मीटर। अब उसके बाद में देखो क्या कह रहे हैं कि वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, वर्ग का परिमाप निकाला। वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा होता है, भुजा का मान हमने 22 निकाल रखा है, वो यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो 22 को 4 से गुणा किया, क्या आ गया 88 मीटर आ गया। अब कह रहे हैं कि वर्ग के का जो परिमाप है वो वृत्त की परिधि के बराबर है, मतलब इसका जो परिमाप है वो किसके बराबर होगा, वृत्त की परिधि के। तो जो हमने वर्ग का परिमाप निकाला है वो ही फिर क्या होना चाहिए, वृत्त की परिधि होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वृत्त की परिधि बराबर क्या है 88 मीटर, क्योंकि क्वेश्चन में बताया हुआ है हमें कि परिमाप परिधि के बराबर है। तो अगर परिमाप 88 होगा तो परिधि भी 88 होगी। ठीक है,
इसके बाद देखिए परिधि का फॉर्मूला लगाया हमने 2πr बराबर 88, 2 का 2 लिखा, पाई का मान 22/7, आर का आर आ गया बराबर 88। अब आर का मान निकालेंगे तो 2 और 22 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में जाएंगे, और जो 7 डिवाइड में है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा। अब 22 के पारी से इसको कट किया तो 4 पे जाएगा ये, तो 22 चौके 88 होगी। अब देखिए 2 के पारी से काटते हैं इसको तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 आ गया यहाँ पे। 7 को 2 से गुणा किया कितना आ जाएगा 14, मीटर में चल रहा था मीटर लगा दिया, ठीक है। उसके बाद हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया हमने पाई आर स्क्वायर। पाई का मान लिखा 22/7, आर का मान हमारे पास 14 है तो 14 × 14 2 बार लिख दिया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। 7 के पारी से इसको कट किया तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो गया। अब 22 को 2 से गुणा किया कितना आ गया 44 आ गया, और 14 ये वाला आ गया। जब इनको मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ जाएगा 616 मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है हमारे पास। एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये है। इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जाती है, ठीक है। तो खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ध्यान देने वाली बात होती है कि देखिए इसमें कुल खर्चा वो पहले से बता देता है और हमें क्षेत्रफल या परिधि वगैरह इसमें निकालनी होती है, ठीक है। तो कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि भाई क्षेत्रफल आएगा इससे या परिधि आएगी। तो देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है कि 24 रुपये प्रति मीटर, ठीक है। तो प्रति मीटर दे रखा है, इसका मतलब हम यहाँ से परिधि निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मीटर स्क्वायर होता या प्रति वर्ग मीटर होता तो फिर हम यहाँ से क्षेत्रफल निकालते। तो अगर कुल व्यय दे रखा हो और पर्टिकुलर 1 मीटर या 1 मीटर स्क्वायर पे व्यय दे रखा हो तो इनको हम डिवाइड करके परिधि या क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बशर्ते मतलब इसकी कंडीशन क्या है कि अगर यहाँ पे मीटर है तब हम परिधि निकाल सकते हैं, और अगर यहाँ पे वर्ग मीटर दे रखा होता तो हम यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, परिधि निकाल सकते हैं, कारण यहाँ पे हमें मीटर दे रखा है। तो सबसे पहले हम परिधि निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे परिधि क्या आएगी हमारे पास, परिधि बराबर 5280 में हम बात कर देंगे यहाँ 24 से, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी परिधि। अगर यहाँ पे वर्ग मीटर होता तो हम यहाँ पे क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। तो अब इसको 12 की टेबल से हम काट सकते हैं। तो 12 दूनी कितना होता है 24, यहाँ पे देखिए 12 चौकी 48, 4 आगे चलेगी फिर 48 होगी, तो 12 चौकी 48, 1 बच गया 0, ठीक है। अब 2 की टेबल से काटते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0, ठीक है। 4 को काटा 2 से, फिर 4 को काटा 2 से, फिर 0। तो ये हमारे पास आ गई 220 मीटर की क्या आ गई हमारे पास, परिधि आ गई, ठीक है। अब परिधि से हम आर का मान निकालेंगे। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, और 2πr और इसका मान हमारे पास क्या है 220, ठीक है। तो बहुत बार कर चुके हैं हम पिछले क्वेश्चंस में। 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का आर बराबर 220, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा हमारे पास, देखिए आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 220 इंटू ये 7 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा यहाँ पे, और 2 और 22 कहाँ आ जाएंगे नीचे, ठीक है। देखिए 22 से 22 सीधा कट जाएगा यहाँ पे, 22 एकम 22, 1 0 आ गया, ठीक है। 2 की टेबल से हम इसको काट सकते हैं, 2 पंजे 10, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गई 35, तो 35 मीटर इसकी त्रिज्या आ गई, ठीक है। अब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या आएगा हमारे पास, वृत्ताकार खेत या वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं हम। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान हमने 35 निकाल रखा है तो 35 इंटू 35, ठीक है। 7 की टेबल से कट किया, 7 पंजे 35। अब देखिए इसको गुना कर लेते हैं हम, तो 22 पंजे कितने हो गए 110 इंटू हो गया 35, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 3850 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हम निकालते हैं कि जो जुताई करवानी थी हमें उस पर व्यय। तो उसमें बता रखा था भी 1 वर्ग मीटर पे जुताई कराने का खर्चा है 0.50 रुपये, ठीक है। जबकि हमारे पास कितना आंसर आ रहा है 3850 मीटर स्क्वायर। जब ज़्यादा के लिए हम खर्चा निकालेंगे तो फिर उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए खर्चा जुताई करवाने का खर्चा ऐसे लिखो, चाहे सीधा खर्चा लिख दो, एक ही बात है।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3850 इंटू कितना खर्चा था 0.50 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप क्वेश्चन देखिएगा उसमें क्या लिखा हुआ है 0.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इतना दे रखा है, तो ज़्यादा के लिए निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने 0.50 से। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं या पहले इसका पॉइंट हटा देते हैं हम, तो 3850 इंटू 50/100। ठीक है, पॉइंट हटाया मैंने तो दो छोड़ के यहाँ पे है, तो 2 जीरो यहाँ पे नीचे लगी, मतलब 100 लिखा जाएगा। जीरो से एक जीरो कटा, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा ये 1925 रुपये। ठीक है, दोबारा देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये है। इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जाती है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने परिधि निकाली यहाँ पे, तो परिधि का फॉर्मूला तो इसमें क्या लगाएंगे हम, हमें क्या दे रखा है 24 रुपये प्रति मीटर दे रखा है और कुल व्यय दे रखा है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो कुल व्यय है उसमें जो प्रति मीटर वाला है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो उससे हमारे पास क्या आ जाती है, परिधि आ जाती है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 5280 और बटे में लगा दिया 24। ठीक है, फिर मैंने 12 की टेबल से इसको कट किया, तो 12 दूनी 24 और इसको काटा तो 12 चौकी 48, 4 आगे चलेगी फिर 48 होगी, तो 12 चौकी 48, जीरो का जीरो। उसके बाद 2 की टेबल से काटते हैं हम इसको, तो 2 एकम 2, यहाँ बनेगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, जीरो, तो 220 मीटर इसकी क्या आ गई हमारे पास, परिधि आ गई। तो फिर हमने लिख दिया 2πr बराबर क्या है हमारे पास 220। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 2 का 2 लिखते हैं, पाई का मान 22/7 लिखते हैं, इंटू आर बराबर क्या आ गया 220। अब हमें क्योंकि आर का मान निकालना है तो ये सारी रकम इधर ले जाते हैं, तो 7 क्योंकि भाग में है तो इधर जाके गुना में जाएगा, और 22 और 2 क्या है यहाँ पे गुना में है तो ये डिवाइड में जाएंगे। ठीक है, अब हमने देखा 22 से डायरेक्ट 22 कट हो रहा था, तो मैंने क्या किया 1 लगाया यहाँ पे, यहाँ जीरो लगा दिया, 22 एकम 22 कर दिया। फिर 2 के पारी से मैंने 10 को काटा, तो यहाँ बन गया 5, 2 5 10। अब 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर लिया, हमारे पास आ गया 35। इसके बाद हम वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो मैंने लगाया यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल πr²। पाई का मान 22/7, आर का मान हमने अभी 35 निकाला है, तो 35 पुट किया हमने। 7 की टेबल से इसे काट दिया, तो 7 5 35 बना, 22 5 कितना हो गया 110 हो गया, मल्टीप्लाई 35। अब इनका गुणा किया तो हमारे पास आ गया 3850 मीटर स्क्वायर। अब हमें बता रखा था अभी 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई पे खर्चा आता है, तो हमें कुल खर्चा निकालना है। तो खर्चा क्या आ जाएगा यहाँ पे, जो हमारा एरिया आया है उसको हम प्रति मीटर स्क्वायर वाले से गुना कर दें। ठीक है, तो हमने क्या किया 3850 को 0.50 से मल्टीप्लाई किया। अब क्योंकि 0.50 में 2 छोड़ के पॉइंट है तो बटे में 100 लग गई। अब 2 जीरो से 2 जीरो हमने कट कर दिया, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1925 रुपये। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर होगा।